आध्यात्मिकता के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। इसके बिना मनुष्य अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता और न ही कभी ज्ञान हासिल कर सकता है। कला और संस्कृति के द्वारा लोगों को प्यार, शांति और एकता से जोड़ते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन टूडेज वर्ल्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में अध्यात्म से जुड़े अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें आचार्य लोकेश मुनि जी, शंकराचार्य ओकरानंद सरस्वती जी, जगत गुरु दिलीप जी महाराज, सरदार परमजीत सिंह चंदोक, आचार्य एसी फुटसोक, साध्वी आस्था माँ, आचार्य सत्येंद्र नारायण जी, नीलांशी राजखोआ, डॉक्टर गोपाल जी, ब्रह्म कुमार सुशांत भाई, रवि इजेकिल इसाका मालिका, स्वामी रुद्रानंद जी महाराज, कार्मेल एम त्रिपाठी, योगी आशुतोष जी महाराज मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। 4000 टेलीविजन प्रोग्राम जो 50 से भी ज्यादा चैनल के लिए यहाँ बना चुके हैं। करीब 125 फीचर फिल्मों का निर्माण मारवा स्टूडियो के सहयोग से हो चुका है, तकरीबन 9 भाषाओं में, और करीब 5000 ट्रेनिंग फिल्मों का हमने यहाँ से निर्माण किया है। और मेरी प्रोडक्शन कंपनी ने तकरीबन 3300 शॉर्ट फिल्में बनाकर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ से कायम किया है। कुल मिलाकर ये मारवा स्टूडियो का एक छोटा सा प्रोफाइल तैयार होता है और मारवा स्टूडियो जो है वो जन्म स्थान बन गया बहुत सारे चैनलों का। सबसे पहले जो प्राइवेट चैनल दूरदर्शन के बाद हिंदुस्तान में आया वो जी टीवी, फिर सहारा, महुआ, प्रज्ञा, ETV, BTV, ITV, NDTV, स्टार टीवी, स्टार न्यूज, ये सभी सारे चैनल मारवा स्टूडियो के प्रांगण से पैदा होकर आज अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। 1991 से 93 तक हम लोगों ने फिल्म टीवी मीडिया का रच कर काम किया और 1993 में हमें ये विश्वास हो गया कि अब फिल्म सिटी कामयाब होगी, क्योंकि सभी स्टूडियो तकरीबन बन चुके थे, लेकिन उनमें काम करने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों की जरूरत थी। और इसी सोच को लेकर 1993 में हमने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की नींव रखी, जो भारत का पहला निजी फिल्म स्थान बना। तब तक भारत में 3 ऐसे संस्थान थे, एक पूना में, एक मद्रास में और एक जामिया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि पूना का संस्थान आपस में लड़ाई झगड़ों में बंद रहा। आज जो सभी धर्मगुरु यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ करना चाहिए इस कार्यक्रम को लेकर? ये जो कार्यक्रम जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे तो कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमेशा निरंतर हर लोगों के जीवन में प्रयोग में लाने के लिए जो आध्यात्मिक जो है, स्पिरिचुअल जो है, वो अपने जीवन के पद्धति में लाना चाहिए। इज़ अ वे ऑफ लाइफ। और आध्यात्मिक के पहले तो कोई आधुनिक शिक्षा तो प्रारंभ हुआ ही नहीं। प्रारंभ तो आध्यात्मिक से हुआ है। The whole global or universal, it was started through the universal. It's a traditional way of the knowledge and spiritual. तो इसीलिए ये आप लोगों के माध्यम से विशेष करके आजकल के युग में ये सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी और के माध्यम से जानना चाहिए, ताकि वो आसान से लोगों तक पहुंच सके। नहीं तो वैसे ही तो सबका पास अपना अपना एक आध्यात्मिक के परंपरा है, तो उसको अध्ययन करना चाहिए। गुरुजी, क्या संदेश देना चाहेंगे मारवा स्टूडियो से आप? आपके जो स्टूडियो ने कार्यक्रम आयोजन किया है वो बड़ी सौभाग्य है और अच्छे है, स्वागत है और निरंतर करना चाहिए। और कार्यक्रम निरंतर होंगे तो लोगों को ज़्यादा प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, सीखने को होगा, सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। A mother take care of her child, that itself is a spirituality. When I talk with you, we communicate, because we are communicating our spiritual energy to the universal energy. The yoga, that is a spirituality in a nutshell. Sir, what would I say about
about Sandeep Marwa sir? Sandeep Marwa ji is a great being, I'll say a divine being in art and culture. I know him over 25 years. A dynamic leadership I saw, that's why we proposed this event 1 week back. Immediately he agreed. Here we are. That's what I like about it. A positive attitude, a loving nature. Sir, how's your experience at Marwa Studio? Marwa Studio, long time I'm involved with the Marwa Studio. I like the way conducting programs, not only related to media, it's going to all aspects of life. That's the best part. He already mentioned sustainable development goals. In the sustainable development goals, we are lacking spirituality. Now we are going to implement spirituality in every sustainable goals. स्पिरिचुअलिटी कितना जरूरी है वर्ल्ड में आज के कोविड के बाद, जो खासकर इसमें कुछ ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे आज के जो प्रोग्राम आयोजित किया गया इसको लेकर? आध्यात्मिकता जो है सिर्फ कोरोना के बाद ही नहीं, कोरोना से पहले भी थी और हर समय ज़रूरी है। और आने वाले समय में आध्यात्मिकता जब आएगी व्यक्ति के अंदर तो जीवन की शैली उसकी बदल जाएगी। वो दया में रहेगा, प्रेम में रहेगा, समर्पण में रहेगा, शांति में रहेगा, एकता में रहेगा। अभी हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एकता नहीं रह रही है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को नीचे दबाना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं। तो उस दृष्टि से जब हम स्पिरिचुअलिटी को ले आएंगे, जब आध्यात्मिकता को अंदर ले आएंगे तो हम सबके साथ समन्वय बना करके एक साथ प्रेम एकता के साथ चल सकेंगे, रह सकेंगे। और कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता ही पूरे विश्व को शांत कर सकती है। और जो आज यूक्रेन और जो है रसिया का जो मामला चल रहा है, उसको देखते हुए यही लगता है कि उनके अंदर आध्यात्मिकता की ऊर्जा अगर हम लोग भारत से प्रेषित करें, यहाँ से प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग का एक डेलीकेशन, आध्यात्मिक धर्म गुरुओं का एक डेलीकेशन, हम लोग साथ मिल कर के वहाँ जाएं और लोगों के बीच में उनके पास बैठ कर के अगर आध्यात्मिकता की ऊर्जा उनको दें तो कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड वार भी शांत हो जाएगा। और धीरे धीरे जो है भारत की इसमें जो है एक विश्व गुरु की ओर बढ़ते हुए कदम की ओर एक अच्छा कदम होगा। साथ ही आज जो मारवा स्टूडियो के द्वारा संदीप मारवा जी ने जो किया है, अभी तक कम से कम भारत में पहला कोई ऐसा स्थान है और संस्थान है जिसने जो है धर्म के लिए जो है एकजुट होकर के लोगों को आध्यात्मिकता की ओर ऊर्जा जो है कैसे बढ़ाई जाए और समाज में कैसा आध्यात्मिकता पहुंचाई जाए, इसके लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। सर, उनको क्या कहना चाहेंगे जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को नीच तबके के लोगों को देखते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, कहीं ना कहीं आपस में देखिए हर धर्म जो है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने धर्म की जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसकी पूजा पद्धतियां, उसको आगे बढ़ाना चाहता है। मैं कभी नहीं कह सकता हूं कि धर्म जो है एक हो सकता है, क्योंकि हर लोगों की धर्म की जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग हैं। कोई मस्जिद में जा कर के नमाज अदा करता है, कोई मंदिर में जा कर के भगवान की पूजा आराधना करता है, कोई यहूदी, पारसी और बौद्धि में जा कर के उनके जो है बनाए हुए जो है जो नियम है, संयम है, उनकी आध्यात्म की चीज़ें उनको जानकारी में लेता है। धर्म सिर्फ एक हो सकता है तब जब मानवता मात्र इस पृथ्वी पर रह जाए। अगर कहीं ना कहीं हमारी सोच विचारधारा अलग अलग है, जैसे पशु का धर्म अलग है, पेड़ पक्षी का धर्म अलग है, नदियों का धर्म अलग है, तो धर्म कैसे एक हो सकता है? धर्म एक नहीं हो सकता है। धर्म का जो स्वरूप है उसमें एकजुट हुआ जा सकता है, एक साथ मिलकर बैठा जा सकता है। जैसे आप और हम एक नहीं हो सकते, दो स्वरूप है, दो शरीर है, दो पहनावा है, तो हम एक नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं, एक साथ लोगों के साथ जुड़ करके आध्यात्मिक जीवन को बिता करके साथ में शांतिमय होकर के रह सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। सर, आज आध्यात्मिक गुरु को एक जगह इकट्ठा किया गया, क्या मकसद था इसका? 2023 का ये शुभ अवसर है और साल का पहला हफ्ता है। मैं समझता हूं कि पूरे देश को और पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता की ओर से जो हम लोग नए साल की शुभकामनाएं देना चाहते थे, उसके लिए ये सबसे सरल और आसान मौका था। 2023 G20 भारत हमारे जो है इन पूरे 20 देशों के ऊपर 20 मेंबरों के ऊपर प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इस साल चेयर रहेंगे इस पूरी संस्था के। और इन तमाम कार्यों को हम लोग एक शुभ आरंभ देना चाहते थे स्पिरिचुअलिटी से। आज BIS का फाउंडेशन डे है। 6 जनवरी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का एक हिस्सा है, उसका फाउंडेशन डे हम मनाना चाहते थे, क्योंकि मैं खुद इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में हूँ और
और इन सारी चीज़ों को जोड़कर आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ मारवा स्टूडियो के प्रांगण में रखा और हम चाहते थे कि देश भर से जितने बड़े गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने देश को और दुनिया के लाखों लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया है, उनको यहाँ बुलाकर एक सभा का आयोजन किया है। अच्छा लगा, बहुत सारी खास बातें उभर के ऊपर आई। स्पिरिचुअलिटी की एक नई परिभाषा उभर के ऊपर आई है आज के इस कलयुग में, क्योंकि आध्यात्मिक लोगों ने सिर्फ योगा से, योग से और मेडिटेशन से, प्रार्थनाओं से जोड़ा है। मैं स्पिरिचुअलिटी की एक नई परिभाषा लिखना चाहता था और मुझे लगा उसके लिए भी ये एक शुभ अवसर है। मैंने उस परिभाषा को अभी सबके सामने उसकी व्याख्या की है। मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये परिभाषा पसंद आएगी। सर, आज के यूथ है जो कहीं ना कहीं आध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये शायद गलत फहमी है, क्योंकि देखिए मुझे 30 साल तकरीबन हो गए हैं, मैं खुद एजुकेशन में हूँ। मैं 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ से तैयार करके 145 देशों में दिए हैं। और आप हैरान होंगे कि पहले दिन से हमने ये तय कर लिया था कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमारे सभी शिक्षाओं का एक ज़बरदस्त हिस्सा होगी। आप संतों और बाबों को बुलाकर अगर क्लास में डाल देंगे तो हो सकता है कि बच्चा 10 मिनट 15 मिनट के बाद उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाए। कहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया कि उन्हीं भावों को, उन्हीं तौर और तरीकों को विद्याओं के साथ इस खूबसूरत तरीके से जोड़ दिया कि एक बच्चे को जैसे कि एक कड़वी दवाई पिलानी होती है तो ऊपर एक मीठी गोली बांध दी जाती है। तो शायद ऐसा ही कुछ करके हम लोगों ने फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिज़ाइन, एनिमेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सभी चीज़ों के साथ स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा और एक हमने बायलाइन दी पूरी दुनिया को, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। और मुझे अच्छा लग रहा है कि तकरीबन सभी देशों में आज इस लाइन की व्याख्या की जा रही है। लोगों ने बड़े से खूबसूरत तरीके से एक्सेप्ट किया है। सर, G20 क्योंकि इस बार भारत अध्यक्षता कर रहा है, उस दृष्टिकोण से आप इस प्रकार के आयोजन को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? देखिए, मैंने अभी यही सवाल का जवाब दिया है कि एक मकसद था मेरा कि G20 क्योंकि 2023 आज भारत के पास आया है, हम अध्यक्षता कर रहे हैं और ये हमारा धर्म बनता है कि हम इस पूरी एक साल की पूरी यात्रा को स्पिरिचुअलिटी, जो कि भारत की एक अपनी परिभाषा है, भारत को हमेशा कैपिटल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहा गया है, ये हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम लोग स्पिरिचुअलिटी से अपने सारे आयोजनों की शुरुआत की जाए, ऐसा हमने सोचा था। थैंक यू। रेडी जी, पुनीत जी, आज जो कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण था कि आज पूरे विश्व को अध्यात्म की ज़रूरत है और इस विषय पर देश और दुनिया भर से धर्मगुरु उपस्थित हुए थे इस कार्यक्रम में, क्योंकि कोविड काल के बाद की अगर हम चर्चा करें तो पूरी दुनिया में इस ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है और जिस तरह से तनाव, डिप्रेशन बढ़ा है और शारीरिक बीमारियों के साथ साथ साइकोसोमेटिक डिजीज़ जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तो उस सारे माहौल में अध्यात्म की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आज अपेक्षा है कि धर्म को भी अध्यात्म से जोड़ा जाए। धर्म के 3 आयाम हैं, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय की कठिनाई क्या हुई कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। उपासना भी उपयोगी है, किंतु आचरण शून्य उपासना का महत्व सबसे अधिक नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जीवन का दूसरा आयाम होना चाहिए, जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और तीसरा, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, जीवन में अध्यात्म का अवतरण। तो आज ये बात रेखांकित हुई कि हम सब मिलकर के धर्म को अध्यात्म से जोड़ें, अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ें, उसे सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं, जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व जो है बेहतर बन सके। भारत जिस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का, विश्व एक परिवार है, ये संदेश देने के लिए सभी एकत्रित हुए। तो ऐसी कॉन्फ्रेंसें न केवल यहाँ से लेके यूनाइटेड नेशंस तक समय समय पर होनी चाहिए। ये बात भी हुई
और मैंने भी अहिंसा विश्व भारती संस्थान की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से भूमिका दायित्व स्वीकार करते हुए इस कार्यों को आगे ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूँ तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बहुत बहुत धन्यवाद।